उसने मेरा गला दबा के मुझे अंदर कर दिया था। उसने मैं अपनी टी-शर्ट उतार कर मेरे पीछे दौड़ते हुए आया और मेरा गला पकड़ के घर के अंदर मुझे किया। मैं डर गई थी, मुझे लगता था कि इन लोग मार देंगे। बच्चे के सामने इसने तलवार निकाला था। वहाँ के सारी पब्लिक ने देखा कि ये मुझे मार रहा है, लेकिन के घर में लाइसेंसी गन थी, मुझे वो तक दिखाते थे। इसकी जांच की जा रही है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। नशा इंसान को मानव से दानव बना देता है और इस नशे के कारण आए दिन हर एक घर में वाद विवाद होते रहता है। नशे के कारण कुछ दिनों पहले भिलाई में भी एक ऐसा मामला आया जहां पर नशे के कारण एक पत्नी को घर छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद जब वो पत्नी अपने बच्चे को लेने घर आती है और अपने बच्चे से मिलना चाहती है तो उसे ससुराल वालों की तरफ से गाली गलौज और धमकी मिलती है और गला दबाकर मारने की कोशिश भी की जाती है। तो आइए हम उस महिला से बातचीत करते हैं जो अपने मांगने तो अपने बच्चे को आई थी, लेकिन बदले में उससे मारपीट और तलवार लेकर दौड़ाया गया। जी, बताएंगे आप कब आई और क्या कुछ आपके साथ हुआ? जी, 10 दिसंबर की बात है। मैं 10 दिसंबर से पहले मैं इन 4 सालों के बारे में बताना चाहती हूँ। ये शादी हमारी मर्ज़ी से हुई थी कि उनके तरफ से भी वो शादी करना चाहते थे और मुझे उन्होंने शादी के लिए पूछा कि आप मुझसे शादी करना चाहती है? तो मैंने बोला कि ठीक है करके शादी का हमने डिसीज़न लिया। शादी के बाद ही कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी, गाली-गलौज शुरू कर दी और मेरे माँ-बाप को, भाई को, सबको धमकी देने लग गए। मैं कभी भी अपने घर पे ये नहीं बोलती थी कि मुझे नहीं रहना है, क्योंकि मुझे मेरी सास ने मुझे ये बोलते थे कि अगर तू नहीं रहेगी तो ये तेरे माँ-बाप को मार देगा वहाँ जाके पहुँच के। तो मुझे मजबूरन में मैं इस 2 साल, 2.5 साल तक इस चीज़ को अपने घर पे कभी भी नहीं बताई कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। जब मेरा बेटा हुआ तो मेरी मम्मी घर आई हुई थी। माँ लोग आते ही हैं साथ देने, मतलब रहने, ताकि तकलीफ़ कुछ भी हो तो ये माँ रहेगी साथ में, सब देखभाल करेगी। मेरी मम्मी आई तो मेरी मम्मी के साथ भी उसने वही टॉर्चर किया, उनको मारा, धक्का-मुक्की दिया। तब भी मेरी मम्मी ने कहा कि तू ऐसे जानवर के साथ क्यों रहती है? चल बेटा यहाँ से। तो मेरी सास ने कहा चलिए, आपको थाना चलना है, वैशाली नगर के थाना चलिए, वहाँ कंप्लेन लिखा दीजिए। क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये कुछ भी बात बोल के घुमा के चुप करा देगी थाने वाले को। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी आप मत जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो, मैं ऐसी सह के रह लूँगी इनके घर पे। और ऐसी सहते-सहते मुझे कितने समय बीत गए। फिर जब मेरे को कहीं भी बाहर भी लेके जाता था, चाहे गोवा, चाहे कश्मीर, कहीं भी, वहाँ पे भी मेरे साथ झगड़ा लड़ाई करता था, 2-2 सौ की स्पीड में गाड़ी चलाता था, सारी चीज़ें करता था और भी बहुत सारी चीज़ें इसने मेरे साथ फ़ोर्समेंट में किया है। फ़िज़िकल से लेकर इसने मेरे को दारू पिलाने से लेकर सारी चीज़ें ये मेरे साथ करता था। और इनकी मम्मी भी यही कहती थी कि बेटा तू बोरिंग जैसे मत रहा कर वरना तेरे को छोड़ देगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग का घर बसे रहे, क्योंकि वो जानती थी कि मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जो उसके बेटे को संभाल के रख सकती हूँ और सहन करके रह सकती हूँ। और मुझे एक तरफ समझाती थी कि सब ठीक हो जाएगा और एक तरफ बोलती थी कि तेरे माँ-बाप को मार देगा, तेरे भाई को मार देगा। ये घटना घटती गई, तो उसने उसकी बहन जब यहाँ आती थी, उसने अपनी बहन तक को मारा, उसकी मम्मी को मारा, उसके पापा को भी मारा है। लेकिन जब भी ये पुलिस थाना होता है तो इन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमको मारा है। इन लोग मेरे ऊपर उल्टा एलिगेशंस लगा देते हैं कि ये ऐसी है, वैसी है करके, जो भी तरीके का एलिगेशंस इन लोग मुझ पर लगाते हैं। और बीच में अभी कश्मीर मुझे लेके गया, वहाँ पे भी गाड़ी तेज़ चला के डराया, बच्चे के मुँह पे पानी फेंका और मुझसे पूरी रात गाड़ी इसने चलवाई। और मैं बोली कि गाड़ी नहीं चलाऊँगी तो मेरे मुँह पे मुक्का मार दिया। और सुबह कहता है कि मतलब तेरे नाक से खून कैसे निकल रहा है? मैंने बोला कि लगता है रात की बात याद नहीं है, आपने ही मुझे मारा था। तो बोलता है कि चित्रांश ने मारा होगा, मेरे बेटे का नाम चित्रांश है, उसने मारा होगा। और यही मेरे साथ होते रहा। फिर 10 दिसंबर को मैं बहुत हार के मैंने इसकी माँ से कहा कि मम्मी से कहा कि नहीं, मुझे नहीं रहना है इस घर पे, मेरे से और
नहीं सहन शक्ति हो पाएगा, मुझे मेरे बच्चे के साथ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो इसकी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा तू सह, तू अच्छे से रह, ये ठीक हो जाएगा, जब इसका नशा उतरेगा तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, तुम लोग अच्छे से रहना। लेकिन वो चीज़ें 4-5 दिन तक मैं सहते रही, मुझे 5 रात तक इसने सोने नहीं दिया, हैरेस करते रहा, मेरे बच्चे के साथ किया, बहुत सारी चीज़ें इस घर में होती रही, घर लॉक करके रखता था। 10 दिसंबर को इसका कुछ लॉ का एग्ज़ाम था, ये रायपुर की तरफ निकला और मेरा जितना भी सामान, गहना, सोना, पैसा सब रूम को लॉक करके, मतलब मैं रूम से बाहर थी लेकिन वो मेरा जितना भी सामान था वो सब लेके, मेरे फ़ोन भी लेके लॉक करके ये चली, अपना भी सामान लेके सब रायपुर की ओर बढ़ चला। और वहाँ जाके जैसे ही ये निकला तो मुझे लग गया था कि ये इस वक्त घर पे नहीं है और मैं इसी टाइम है कि मैं अपने बच्चे के साथ इस घर से जा सकती हूँ। तो मैंने मेरे पास तो फ़ोन नहीं था जिससे मैं अपनी मम्मी या पापा से इस दुर्घटना के बारे में बताती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने अपनी सास के पास जाके कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी मम्मी से 2 मिनट के लिए बात करा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लो बेटा फ़ोन में बात कर लो। और फिर जब मैं बात की तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं मर जाऊँगी, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, मैं कुछ कर लूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं बेटा ये सही चीज़ नहीं है, ऐसा मत कर। पिछली बार भी 1-1.5 साल पहले भी थाना पुलिस हुआ था जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट किया था कि ये मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता क्या था। आपकी सास का सपोर्ट था आपको? जी, जी, सपोर्ट था लेकिन वो अपने बेटे को कभी समझाती नहीं थी, शह देती थी, बोलती थी कि तू लेके जाता है, हर जगह उसको घुमाने-फिराने, दोस्तों से मिलाता है, तभी ये ऐसी है। कितने सालों तक ऐसा चलता रहा? कितने सालों तक? 4 आपकी शादी को कितने साल? 4 साल तक ये चलते रहा और आज ये 4th एनिवर्सरी थी मेरी 3 दिसंबर को, उसके बाद से उसका पागलपन, साइकोपन और बढ़ते गया। तो इससे पहले क्या आपने कभी कोशिश की कि जाकर आप थाने में कंप्लेंट लिखाएं, या पुलिस की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला, या ऐसा लगा कि हाँ मुझे सपोर्ट है, मैं सेफ हूँ, ऐसा जी, कुछ? 1-1.5 साल पहले इसने मुझे गोवा लेके गया था और वहाँ इसने मुझे बहुत मारा और फिर उसके वहाँ के लोगों ने भी देखा, वहाँ की सारी पब्लिक ने देखा कि ये मुझे मार रहा है, लेकिन क्या लोग डर जाते हैं, किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो लोगों ने आया नहीं। बट वहाँ पे जो हमारे फ्रेंड सर्कल थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तू इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है, तू बहुत सीधी है, इसके साथ एक्शन ले, तभी ये कुछ तेरे साथ ये सब नहीं करेगा, तू अपने माँ बाप को बता जो ये तो हरकतें कर। आपने डर के कारण कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर आपको लग रहा था कि चीजें ठीक हो जाएंगी? मुझे लगता था कि ये मेरे माँ बाप को, ये मेरे भाई को मार देगा, क्योंकि ऐसा चीज वो बोलते थे, ऐसा कर जी देंगे? जी ऐसा वो करते थे। मुझे रिवॉल्वर भी, इनके घर में लाइसेंसी गन थी, मुझे वो तक दिखाते थे, मुझे बोलते थे, मुझे मतलब उसका क्या करते हैं आपके हस्बैंड? क्या करते हैं मतलब बिजनेस क्या करते हैं, उनका माइनिंग का काम है, उनके यहाँ छाटा गांव में उनका खदान है और ऐसे वो लॉ की डिग्री प्राप्त की है। जो आप घर गई तो आपके साथ बच्चा नहीं गया था? नहीं, मेरी सास ने बच्चा नहीं दिया, उन्होंने कहा, वो 2-3 दिन पहले से ही वो कह रहा था कि मैं तेरे को इस बार हिलने नहीं दूंगा यहाँ से, तू बच्चा ले जाके दिखा, तू जो सोच रही है ना वो अब दोबारा नहीं हो पाएगा। क्योंकि 1 साल पहले मैंने थाना पुलिस का सहारा लिया था, मेरे मम्मी पापा ने इसके खिलाफ, और मैंने झारसुगड़ा उड़ीसा से, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ मैंने इसके लिए केस फाइल किया था। लेकिन मेरे अंदर इंसानियत थी, मैंने फिर भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके मैं इसको वहाँ से जाने दी, जबकि मेरे पास सब चीज़ था कि मेरे को मारता था, फोटोज थी, फिर भी मैंने जाने दिया वहाँ से। और आज वो कहता है कि देखो मैं कुछ किया ही नहीं था, इसीलिए मैं छूट के वहाँ से यहाँ आ अब गया। आप जब अपने बच्चे से मिलने आई, उसे देखने आई, लेने आई अगर बोला जाए, तो क्या क्या आपको मिलने दिया गया? मैं यहाँ आई भिलाई उड़ीसा से, मैंने अभिषेक झा जी के पास गया जो यहाँ के पुलिस हैं, मैं उनके पास गई एसपी के पास, तो उन्होंने मुझे महिला थाने जाने बोला। महिला थाने जाके मुझे प्रोटेक्शन मिला कि अपने बच्चे से आप मिल के आएंगे। प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा था आप अनसेफ हैं? मुझे बहुत अनसेफ फील होता था क्योंकि इनके जिन तरीके का इनके घर का माहौल था कि मुझे जब गन दिखाया जाता तो सारी चीज़ें कि मैं डर गई थी, मुझे लगता था कि इन लोग मार देंगे। महिला थाना जाने के बाद क्या कुछ वहां पर हुआ? उसके बाद आप बच्चे से मिली? मैं महिला थाने गई, वहाँ पे मेरे को पूरा सपोर्ट मिला, मैं सपोर्ट से उनके घर गई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं क्या बोलते हैं बच्चा दे रहा हूँ, और मेरी सास ने बोला कि लिख के दो
कि आप 15 दिन में बच्चा वापस करोगे। तो मैंने कहा कि मैं लिख के नहीं दूंगी, कोई माँ अपने बच्चे के लिए लिख के नहीं देती है। वो भी बच्चा 3 साल का है, कोई बड़ा नहीं है, ना तो वो क्लियर बात कर पाता है, ना तो वो कुछ कर पाता है। उसको एक माँ की ज़रूरत है और मैं ही वो माँ हूँ जो उसके लिए सब चीज़ें कर सकती हूँ, ना कि दादी कर पाएगी। और ऐसा बेटा जिसको जिसको डोमेस्टिक वायलेंस करता है, अपने घर पे बच्चे के ऊपर पानी फेंकता है, वो क्या बच्चे को संभालेगा। और ऐसी माँ जो अपने मतलब जानती है कि उनका बेटा इस तरीके का है, तो भी उस बच्चे को उस घर के अंदर अनसेफ जगह में वो रखना चाहती तो है। क्या सासू माँ ने बोला कि आप बच्चा ले जाइए, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगी, इसको लिख के देना पड़ेगा। तो मैंने कहा लिख के नहीं दूंगी मैं, अगर आपको देना है तो आप बच्चे मुझे ऐसे ही दे दीजिए, मैं खुशी खुशी उसको लेके यहाँ से चली जाऊंगी। अगर आप नहीं देंगी तो मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि कल को आप मेरे पे किडनैपिंग का केस डाल देंगी, बोलेंगी ये जबरदस्ती लेके यहाँ से फरार हो गई। उसके बच्चे बाद को क्या हुआ आगे, जब आपने बच्चे की बात कही लिख के देने, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू टेंशन मत ले, तू पैकिंग कर, मैं दे रहा हूँ ना, मेरी मम्मी नहीं देना चाह रही तो क्या है, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, दे रहा है, बच्चे की पैकिंग करती हूँ मैं। जब तक मैं बच्चे की पैकिंग कर रही थी, उसी दौरान उसने एक तलवार निकाली और तलवार दिखा के मेरे पूरे घर को, मेरे पापा मम्मी, मेरे मामा जी जो मेरे साथ गए थे उनको, और जो महिला थाने से 5 तो पुलिस गई थी मेरे साथ, उनको भी इसने रोड में दौड़ाया। फिर उसी वक्त मैंने सोचा कि मैं अंदर थी, क्योंकि इसने मेरा गला दबा के मुझे अंदर कर दिया था। मैं उसी वक्त क्या करी, उनके घर से कूद के बाहर आ गई और मैं रोड में दौड़ गई कि मेरे को कहीं भी चले जाती हूँ, मेरे को पकड़ ना पाए। बट ये उतने में अपनी टी-शर्ट उतार कर मेरे पीछे दौड़ते हुए आया और मेरा गला पकड़ के घर के अंदर मुझे किया और बोलता है सब कोई दूर रहो, इसके पास कोई नहीं आएगा, ये मेरे साथ रहेगी, अब ये आई है मेरे कब्जे में, मैं इसको जाने नहीं दूंगा, इसके माँ बाप को भेजो यहाँ से। उस वक्त आपका बच्चा भी वहीं पे था? जी, बच्चा साइड अंदर, से बच्चे के सामने? बच्चे के सामने नहीं हुई, क्योंकि बच्चा अंदर था और ये जो भी चीजें हुई ये घर के बाहर हुई है, मतलब दौड़ाते टाइम ये सारी। बच्चे के सामने इसने तलवार निकाला था। तलवार निकाल के जब आप लोगों को दौड़ाया, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया और अभी फिलहाल बच्चा कहाँ है? जी, जैसे ही इसने दौड़ाया, सारी चीज़ें हुई, तो जो हमारे साथ महिला थाना की जो भी गई थी साथ में, मैं उनको पकड़ ली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मेरे को लग रहा था कि ये मेरे को पकड़ के अंदर कर देगा, मुझे बांध के रखेगा। फिर मैंने महिला थाना के साथ उनको पकड़ के रहा, उनका हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे सहारा दिया, बोला कि कुछ भी नहीं होगा बेटा, ये इस तरीके का साइकोपना कर रहा है, मैं देख रही हूँ, ये जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, तेरे को कोई टेंशन नहीं होगा। फिर महिला थाना ने उनको समझाया। थाना प्रभारी से जानते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला, जी बताएंगे। आज दिनांक 8/1/24 को लगभग 5:30 बजे झाड़सुड़गा मंगल बाजार रोड, थाना कोतवाली, उड़ीसा के रहने वाली शिल्पा होरा, पति मानवचंद होरा, जिसकी शादी 3 वर्ष पूर्व वैशाली नगर के मानवचंद के साथ हुआ था, जो अभी अपने माँ बाप के यहाँ उड़ीसा में रहती है। उनकी तरफ से एक 3 साल की बच्ची है, जिसे आज लेने के लिए अपने माता पिता के साथ आई हुई थी। उसी दौरान उसके पति के द्वारा, उनके सास के द्वारा पीड़िता शिल्पा होरा को गाली गलौज करते हुए हाथ थप्पड़ से मुक्का से मारपीट किए हैं। महिला अभी इस वक्त कहाँ रह रही है और किनके साथ आई हुई थी बच्चों को लेने के लिए? महिला अपने माँ बाप और अपने मामा के साथ आई हुई है और उनके पति के द्वारा बच्चे को नहीं दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट थाना में आकर दर्ज कराई है। ऐसी भी बात सामने आ रही है कि तलवार लेकर दौड़ाया गया, तो क्या ऐसा भी कुछ कोई बात है? आसपास के सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन करने के बाद उस जांच आगे बढ़ेगी उससे। और अभी फिलहाल क्या ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि तलवार वाली बात है वो सच है? अब इन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है और आसपास के गवाह लोगों को तस्दीक करने के बाद ही पता चलेगा कि वाकई वो तलवार लेके मारने के लिए दौड़ा था या नहीं। इसकी जांच की जा रही है। आगे इस मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ करती है और ये मामला कहां तक जाता है, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तीरंदाज। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।